अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का। सफर आखिरत नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। रूस और चीन समेत 30 से ज़ायद ममालिक के आला हुकाम शिरकत करेंगे। 90 ममालिक के मजहबी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। आखिरी दीदार के लिए जस्द खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। शहीद सुप्रीम लीडर की अहलिया, दामाद और बहू के जस्द खाकी भी स्टेज पर मौजूद हैं। नन्ही नवासी का ताबूत देखकर हर आंख अश्कबार हजारों अफराद शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मौजूद। ईरानी सदर स्पीकर बाकिर कालिबाफ और दीगर क़यादत की इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर आमद शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आज से 6 रोज़ा सोग और ताज़ीती तकरीबात का आगाज होगा। 7 जुलाई को जस्द खाकी को मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई नजफ और करबला में ताज़ीती तकरीब होंगी। 9 जुलाई को मुशहद में शहीद सुप्रीम लीडर को सपुर्दे खाक किया जाएगा। पासदारान इनकलाब के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी कई माह बाद मंजर-ए-आम पर ताज़ीती तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी क़यादत की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत। ईरान के आला सतह के वफ्द ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम नीर इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर गए। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ीती तकरीब में शिरकत की। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के लिए फातिहा खानी की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। पाकिस्तानी क़यादत का ईरान की आला क़यादत से इज़हार अफसोस। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नैयर बुखारी भी मौजूद थे। तकरीब में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत ईरान की आला सियासी और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम नीर और पाकिस्तानी वफ्द ने भी ईरानी हुकाम से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ्द ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और ईरान के लिए खैर व सलामती की दुआ भी की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। ईरानी शोराए निगहबान ने रहबर इनकलाब शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची और ईरानी फ़ौज के कमांडर समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद जस्द खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह खामनाई को मुशहद में सपुर्दे खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। ईरानी हुकूमत ने 8 जुलाई को मुल्क गिर सोग का ऐलान किया। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के 7 शहीद हो गए थे। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया कि इसराइल या अमरीका ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब नहायत सख्त होगा। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा कि मुखालिफिन शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी, जिसमें कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदबीन शरीक होंगे। नमाज जनाजा के बाद जस्द खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। फिर मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह खामनाई को मुशहद में सपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरान के स्पीकर पार्लिमान और चीफ मुज़ाकरात बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में भरपूर जवाब देगा। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा, अगर अमरीका और इसराइल अबूरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करते तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरान अमरीका और इसराइल से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करता है। बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ईरान खामोश नहीं रहेगा। अमरीका ईरान का फौजी तौर पर मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। उन्होंने कहा, इसराइल की धमकियाँ बेबुनियाद और बेवकत हैं। हालिया जंग में अमरीका और इसराइल अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। बिलाखिर अमरीका को खुद ही जंग बंदी की दरखास्त करना पड़ी।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, खित्ते में पायदार अमन सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर ही मुमकिन है। एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड के अस्करी इजलास पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, अमरीकी फ़ौजी कमांड खित्ते में सिक्योरिटी नहीं बदअमनी लाई है। गैर मुल्की ताकतें खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं। ख्याल रहे, अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में खित्ते के आला फ़ौजी हुकाम का सिक्योरिटी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अमरीका और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक ने आपना हुर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारती सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक किया। अफसोसनाक खबर, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दानासर में मुसाफिर बस खाई में गिरने से जहाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई, जबकि 8 अफराद ज़ख्मी हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुसाफिर बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी कि योब और डेरा इसमाइल खान के दरमियानी इलाके दानासर में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 40 अफराद जान की बाजी हार गए। हुकाम के मुताबिक हादसे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी थे। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेरानी वली काकड़ के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ज़ख्मियों को निकालने और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। दुश्वार गुजार इलाके के बावजूद रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। वली काकड़ ने कहा, ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की फ्राहमी और करीबी अस्पतालों में मुंतकिली का अमल जारी है। ज़िला इंतज़ामिया सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद तादाद का तयन किया जाएगा। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान के करीबी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलूचिस्तान के इलाके योब में बस हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिर ने ड्राइवर पर कोच जानबूझकर खाई में गिराने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। शेरानी के करीब दानासर में बस हादसे में जख्मी मुसाफिर का बयान सामने आ गया। जख्मी मुसाफिर ने वीडियो बयान में बताया, कोच ड्राइवर ईरानी डीजल के डिब्बे लेकर पेशावर जा रहा था। डीजल के डिब्बे शेरानी के मकाम पर चेक पोस्ट पर पकड़े गए। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक ड्राइवर की इस मामले पर मुसाफिरों से मुबैना तल्ख कलामी हुई। जख्मी मुसाफिर ने इल्ज़ाम आयद किया कि तल्ख कलामी के बाद ड्राइवर ने जानबूझकर कोच खाई में गिरा दी। तो इस लोगों ने बीमारी करके तो जानबूझ के इस तरह करके नीचे गिराया। उसके साथ उसको डीजल पकड़ा था उसके साथ। अच्छा, तो डीजल पकड़ के वो बोला था आपकी वजह से हमारा डीजल जाया हुआ है। टिकट हमने काटा था, बस निकला है उधर से 6 बजे। उधर से भी ड्राइवर का रवैया सवारियों के साथ सही नहीं था। दानासर चेक पोस्ट में टिप्सी वालों ने बस को खड़ा किया था। बस में जरूरत से ज्यादा डीजल था। टिप्सी वालों ने तकरीबन घंटा खड़ा किया था। फिर ये बस में एक बुजुर्ग आदमी था, वो उतर के टिप्सी वालों को बोला था कि भाईजान, अगर आपका डीजल के साथ मसला है या स्मगलिंग का, तो आप इससे माल उतारो, बाकी इसको छोड़ो कि ये मुसाफिर अपने अपने घरों पहुंच जाए टाइम से। से हमको उतारेगा लेकिन पेशावर में फिर देखेगा हम। तो ये ड्राइवर हजरात ने फिर इस तरह बात किया था कि तुमको पेशावर में जिंदा पहुंचाओ तो फिर पेशावर में तुम हमारे साथ देखोगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 तरफ़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुँच चुके। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्किया के वज़ीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बुलात, तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद, वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और सिफारत खाने के दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर इस्तांबुल पहुँचे हैं। तुर्किया ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुलाकात में बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जाएगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म में टेलीफोनिक राबिता हुआ। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। वाशिंगटन में मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ट्रंप एक बार फिर नेटो पर बरस पड़े, ताल्लुकात को एक तरफ़ा और बेफ़ायदा करार दिया। नेतन्याहू से गुफ्तगू में कहा, अमरीका नेटो पर दीगर रुकन ममालिक से ज़्यादा खर्च करता है। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान जुमे को टेलीफोन पर राबिता हुआ। तल अवीव से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, इसराइल दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात की बहुत कदर करता है। सदर ट्रंप और नेतन्याहू ने जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक किया।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत मुल्क के बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जाकर ताजरों और सनतकारों के मसाइल सुन रही है और उनके हल के लिए भरपूर दिलजमी से काम किया जा रहा है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वफाकी बजट की तैयारी में ताजरों और सनतकारों की तजावीज़ को मद्देनज़र रखा गया, जबकि आइंदा बजट के लिए भी अभी से मुशावरत का अमल शुरू किया जाएगा और मुल्क भर के कारोबारी हलकों से तजावीज़ हासिल की जाएंगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने ताजरों और चैम्बर्स पर जोर दिया कि वो टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ भरपूर ताउन करें ताकि कौमी आमदन में इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कारोबार करना निजी शोबे का काम है, जबकि साज़गार कारोबारी माहौल फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए फाइनेंसिंग में मज़ीद इजाफा किया जाएगा ताकि सनती और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिल सके। सानिया कहना के सोगवार घरों में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पहुँच गई। गम से निढाल माओं को गले लगाकर दिलासा दिया, दुख में शरीक हुई और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सानिया कहना में जाँ बहक होने वाले बच्चों के अहल खाना से ताज़ियत की और हुकूमत पंजाब की जानिब से जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20 लाख जबकि हर ज़ख्मी के लिए 5 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। मुतासरा ख़ानदानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि लफ्ज़ कम है, गम बहुत बड़ा है। उनका कहना था दुखी माओ के आंसू का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना इंतहाई दिल खराश है। मरीम नवाज ने मुतासरा वालिदैन को यकीन दिलाया कि हुकूमत उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का सानिया बागबानपुरा के मकाम का दौरा, हादसे में जाँ बहक बच्चे के घर भी गए, फातह खानी की। वज़ीर तालीम लैंडर गिरने से जाँ बहक होने वाले बच्चे को सबसे पहले निकालने वाले 17 पंजाब वर्कर से भी मिले, हौसला अफजाई की और तारीफ़ी असंद जारी करने का ऐलान किया। जाँ बहक बच्चे के वालिद ने बच्चे की यादें ताज़ा की। राना सिकंदर भी आबदीदा हो गए। वज़ीर तालीम पंजाब ने कहा कहना और बागबानपुरा वाक़यात पर दिल रंजीदा है। ज़ेर तामीर इमारत का लैंडर 15 दिन के बजाय 5 दिन में खोला गया। 15 दिन पहले असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने विजिट किया। बताया गया मालकिन हज पर है। स्कूल की एक्सटेंशन के लिए NOC लिया गया, ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मज़ीद कहा तमाम अकेडमीज सितंबर से कबल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी, वरना नहीं खुलेंगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नेमर रहमान का सानिया कहना ट्यूशन सेंटर का दौरा। हाफिज़ नेमर रहमान ने हादसे में जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात की है और ताज़ियत का इजहार किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ज़ख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट और जमात इस्लामी लाहौर की क़यादत भी हमरा थी। हाफिज़ नेमर रहमान ने कहा कहना सानिया सिर्फ एक ख़ानदान नहीं, पूरी कौम का सानिया है। लाहौर में सैकड़ों बिल्डिंग्स और स्कूल खस्ताहाल है। स्कूल मरम्मत करवाने के बजाय आउटसोर्स किए जा रहे हैं। पंजाब में ऐसी सैकड़ों बस्तियां हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। हुक्मरानों को अंदाज़े हुक्मरानी बदलना पड़ेगा। जमात इस्लामी मुतासरा ख़ानदानों के दुख में बराबर की शरीक है। इस सहने का सारा मलबा मकामी लोगों या घर वालों पर डालना दुरुस्त नहीं है। लोग अपनी मदद आप के तहत बच्चों को अस्पताल लेकर गए। पंजाब में गुर्बत ने 41% इजाफा हुआ। बच्चों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत फौरी तौर पर गफलत के जिम्मेदारों का तयन करे। 14वीं साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 11 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। दराए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साउथ एशियन गेम्स की तैयारियां फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। साउथ एशियन गेम्स आइंदा साल मार्च में मुनक्किद होने हैं। पाकिस्तान 22 साल बाद साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी करेगा। वज़ीर ने कहा साउथ एशियन गेम्स के लिए मंजूर फंड्स मरहलावार जारी होंगे। फंड्स स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, लॉजिस्टिक, गेम्स तकरीबात और इंतजामी अमूर पर खर्च होंगी। वज़ीर का मजीद कहना था साउथ एशियन गेम्स सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट गेम्स की तमाम तैयारियों की निगरानी करेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद के हमरा किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में कायम जदीद क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया।
मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों, इनक्लोजर्स और जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी को स्टेडियम की तामीर, दस्तयाब सहूलियात और मुस्तकबिल में मुजवजा तोसी मनसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि दोनों रहनुमाओं ने स्टेडियम में मुजवजा तब्दीलियों और क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा, यह स्टेडियम सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा करेगा और इसकी तकमील के बाद मुल्क में जल्द बैन अल-अक़वामी क्रिकेट इवेंट्स के इनेकाद की राह हमवार होगी। उन्होंने चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद के ताउन को सराहते हुए कहा, उनके भरपूर ताउन पर वो इंतहाई मशकूर हैं। वेनेजुएला के अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने कहा कि मुल्क में 24 जून को आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़लों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 2595 हो गई। ज़ख्मियों की तादाद 12400 से तजावुज़ कर चुकी है। 38,000 अफराद ताहाल लापता हैं। वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने बताया कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है और हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियाँ ख़त्म नहीं की। अबूरी सदर के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत लागवीरा में सरकारी इमारतें गिरने से मुतादिद इलाकाई सरकारी हुकाम जान की बासी हार गए। मुल्क भर में 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हंस के एजाज़ में इशाई का एहतमाम किया गया। तकरीब से मियां मुनीर, इश्तियाक बलोच और करीबुल्लाह और काजी साक ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत, अवामी खिदमत और कारकुनान के हकूक़ के लिए जिदोजहद करती रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पार्टी का कीमती सरमाया है और उनका किरदार पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली में नहायत अहम है। तकरीब का मकसद पार्टी कारकुनान को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना, बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देना और तंजीम को मज़ीद मजबूत बनाना है। पेरिस में पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस और यूरोप के हेड ऑफिस में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। पेरिस से शहजाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में तंजीम की आइंदा सरगर्मियों, सालाना तकरीबात और यूरोप में पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी के फ़रोग़ से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गौर किया गया। इस मौका पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम के बानी और सदर हाजी असलम चौधरी और उन्होंने मेहमानों का फूलों के दस्ते पेश करके पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम की कारकर्दगी और पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी की फलाह तरक्की के लिए फोरम के किरदार पर जामे अंदाज में रोशनी डाली। इजलास से खिताब करते हुए राजा मोहम्मद इश्तियाक ने पाकिस्तान बिजनेस फोरम को बरतानिया के दौरे की दावत दी। उन्होंने कहा, वो 8 रुकनी वफ्द के हमरा यूरोप के दौरे पर हैं और कायदे आज़म ट्रस्ट यूके की जानिब से पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस को इसकी नुमाया खिदमत के एतराफ़ में अवार्ड भी दिया जाएगा। इजलास के अख्ताम पर नायब सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस महमूद अहमद राही ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान बिजनेस फोरम जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगवाए। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ओवल के मैदान में खेले गए पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज़ वीमेन टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बनाए। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलियावी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 13वें ओवर में फाइनल खेलने का टिकट अपने नाम किया। बैगा इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहाँ इंग्लिश वीमेन टीम ने 40 रन से मैच अपने नाम करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर इंग्लिश टीम को पहले बैटिंग की दावत दी, जिसके जवाब में मेजबान टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। इलाकाई मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। रोहड़ी में एक्साइज एंड नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई ताकुब के बाद जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी से शराब की भारी खेप बरामद हुई। 2 स्मगलर गिरफ्तार किए गए। एक्साइज पुलिस ने ताकुब के बाद गाड़ी को रोककर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान गाड़ी से शराब की 192 बोतलें बरामद हुई, जबकि जाली नंबर प्लेट वाली कार भी कब्जे में ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया।
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कराची के इलाके सोमार गोट से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए सोमार गोट स्टील टाउन से मुलजिम हजूर बख्श को गिरफ्तार किया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अपने साथियों के साथ स्टील टाउन, बिन कासिम, शाह लतीफ़ टाउन और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और मोबाइल फ़ोन छीनने की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस था। मुलजिम के खिलाफ पहले भी कई मुकदमा दर्ज हैं और वो जेल भी जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया गया, जबकि साथियों की तलाश जारी है। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 850 किलो चर्बी से तैयार ऑयल जब्त, सप्लायर गिरफ्तार किया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर नडवाला रोड पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए 850 किलो चर्बी से तैयार गैर मियारी ऑयल और सप्लाई में इस्तेमाल होने वाला रिक्शा कब्जे में लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम इम्तियाज़ हैदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड, ज़रूरी दस्तावेज़ात, टैगिंग और दीगर कानूनी तकाज़े भी मौजूद नहीं थे। हाला में मोबाइल गेम पर होने वाली दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान लड़की ने पसंद की शादी कर ली। आपको बताएं, रावलपिंडी के इलाके काहोटा के रिहायशी सहर इश्तियाक सत्ती ने मोबाइल गेम पर राबते के बाद हाला के इलाके खंडू शहर के रिहायशी अयान खासखेली से हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी कर ली। शादी के बाद दोनों हाला प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि ये फैसला मुकम्मल रजामंदी से किया गया। सहर इश्तियाक ने कहा कि उनके अहले खाना को अभी तक इस शादी का इल्म नहीं है। वो अपने इस बयान के जरिए उन्हें आगाह करना चाहती हैं कि वो अपनी मर्जी से अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं। सरगोदा की जानिब बढ़ेंगे, जहां वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सरगोदा डिवीजन में 2 अरब से ज़ायद मालियत की 37 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। सरगोदा, खुशाब, भक्कर और मियाँ बाली में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरगोदा की 8 स्कीमों की भी मंजूरी दी गई। कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि टेंडरिंग और कानूनी कार्रवाइयाँ फौरी मुकम्मल करके मनसूबों पर बिला ताख़ीर काम शुरू किया जाए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद का अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा, आगे बढ़ें और आपको बताएं। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला सोबिया फलक ने चार्ज संभालते ही तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों, एमरजेंसी और वार्ड्स का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों की अयादत करते हुए इलाज, मुआलजे, अदवियात की दस्तयाबी, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हाजिरी समेत सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मर्दान डॉक्टर शेरजमान डोगर ने मर्दान प्रेस क्लब का दौरा किया। नौ मुंतखब काबीना से मुलाकात और शहरी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की। उन्होंने बताया, गुज़श्ता 10 माह के दौरान तजावुज़ात के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाई करते हुए बाजारों को क्लियर किया गया और सीवरेज निज़ाम बेहतर बनाया गया। इस मौका पर चमतार में जदीद स्लॉटर हाउस के क़याम का भी ऐलान किया गया। प्रेस क्लब की जानिब से उन्हें यादगारी शील्ड पेश की गई, जबकि उन्होंने अवामी मसाइल उजागर करने में मीडिया के किरदार को खूब सराहा। सरगोदा में 3 साला मासूम हिफ्सा की गुमशुदगी को 7 रोज़ गुजर गए, मगर ताहाल कोई सुराग न मिल सका। सरगोदा में 3 साला हिफ्सा की गुमशुदगी को 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया, ताहम बच्ची की बाजियाबी ताहाल मुमकिन न हो सकी। मासूम बच्ची के वालिदैन गम से निढाल होकर अहले इलाका के साथ सड़कों पर निकल आए और एहतजाज करते हुए फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद तफ्तीश में खातिर खा पेशरफ्त न हो सकी। नारोवाल में आलमी यौम प्लास्टिक बैग के मौका पर आगाही रैली निकाली गई। शहरियों को माहौल दोस्त मुतबादिल अपनाने की तरगीब दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर महकमा माहौलियात नारोवाल की ज़ेर-ए-एहतमाम आलमी यौम प्लास्टिक बैग के मौका पर आगाही रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान ने की। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, समाजी शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्लास्टिक बैग्स माहौल, पानी और जंगली हयात के लिए नुकसानदेह हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।